इस 2024 में आप भी हेयर ट्रांसप्लांट का प्लानिंग किए हो तो अभी कितना पैसा लग रहा है हेयर ट्रांसप्लांट में, क्या कॉस्ट आएगा आपका हेयर ट्रांसप्लांट का, और आपका कंडीशन के हिसाब से कितना कॉस्ट आएगा, सारा डिटेल के साथ मैं अभी बताऊंगा आपको। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। किन किन कंडीशन में कितना पैसा लगता है और हेयर ट्रांसप्लांट का चार्ज कहाँ से स्टार्ट होता है। आपका जो डाउट रहता है कि हल्का सा भी, मैं देखा हूँ मेरे सब्सक्राइबर का कि वो लोग मैसेज करते हैं कि मेरा भाई यहाँ से हल्का सा कुछ 5 बाल 10 बाल निकल गया तो क्या ये ट्रांसप्लांट होगा। तो भाई ये मजाक वाली बात है। इतना कम बाल में ट्रांसप्लांट नहीं करो, क्योंकि ट्रांसप्लांट का एक कॉस्ट आता है, ठीक है ना। 30,000 से स्टार्ट ही होता है ट्रांसप्लांट। तो आप ये मत सोचो कि ट्रांसप्लांट बहुत ही कम पैसे में होता है, मैं अगर 10 बाल लगाऊंगा 50 बाल लगाऊंगा या 200 बाल लगाऊंगा तो मेरा कम में हो जाएगा, 3-4 हजार में हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका एरिया काफी ऊपर चला गया है, अगर आपका ये जो दोनों साइड से आप देख सकते हो कंडीशन, कि मेरा जब कंडीशन था कि दोनों साइड से मेरा ये चला गया था बाल, तो मेरा हेयर स्टाइल नहीं बन पा रहा था, इसके वजह से मुझे ट्रांसप्लांट करना पड़ा। अदरवाइज मेरा हल्का फुल्का खाली अगर होता ना तो मैं ट्रांसप्लांट नहीं करता। ये तो मेरा मजबूरी था कि मेरा हेयर स्टाइल नहीं बन पा रहा है, और फेस पे जो वो रौनक रहता है ना, बाल बाल जब रहता है तो लड़का अलग ही लेवल का दिखता है, ठीक है ना। और जब बाल नहीं रहता है तो लड़का बहुत अजीब दिखता है, मतलब चेहरा पे रौनक खत्म हो जाता है। तो बाल ना होने से उसे भी पता रहता है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मेरा हेयर स्टाइल नहीं वैसा बन पा रहा है। इसके वजह से वो अंदर से डीमोटिवेट हो जाता है, और किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ता है कि मुझे अगर ये काम के लिए किसी से मिलना पड़ेगा या किसी से बात करना पड़ेगा, तो मुझे सामने जाऊंगा तो वो मुझे देखेगा, अरे ये कैसा दिख रहा है। बहुत तरीके से दिमाग में बातें आती है, इसके वजह से हमें हिम्मत नहीं मिल पाता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए जिनका भी हेयरफॉल होता है वो इसी तरह से डीमोटिवेट रहता है, और आगे बढ़ने का जो सपना रहता है कि एक कॉन्फिडेंस रहता है वो नहीं हो पाता है। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस चीजों को फेस किया हूँ, और मुझे भी इसी तरह से ही लगता था, तभी मैंने ट्रांसप्लांट करवाया। अगर आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हो तो आप बहुत आगे तक जाओगे। अगर अपने आप में ही सोचोगे कि वो बंदा तो मेरे से अच्छा है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप उससे नीचे ही रहोगे ना। तो यही बात है। तो बात करते हैं कि किन किन कंडीशन में कितना पैसा लगता है। तो आप पहला ये फोटो देखो कि फ्रंट का थोड़ा सा हेयर लाइन गया हुआ है, ज्यादा हेयर लाइन इनका ऊपर नहीं हुआ है, तो इनका कम से कम 1500 से 1800 से 2000 ग्राफ लगेगा। तो इसका कॉस्ट क्या आएगा, तो मैं आपको बता दूं, कम से कम, ठीक है ना, कम से कम कॉस्ट आएगा आपका 30,000, ठीक है। कम से कम मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, बड़े बड़े क्लिनिक में थोड़ा ज्यादा चार्जेस है। कम से कम में मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, 30,000 में आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा। और ब्लड टेस्ट का क्या कॉस्ट आता है, ट्रांसप्लांट करने जाओगे तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट का कॉस्ट है आपका 1300 रुपये, ठीक है। फिर जब दवाई दवाई चलता है, एंटीबायोटिक दवाई वगैरह, ट्रांसप्लांट का 1 हफ्ता तक चलता है, ठीक है ना। ट्रांसप्लांट जब आप कर लेते हो तो 1 हफ्ता तक दवाई चलता है, ये आपका ट्रांसप्लांट एरिया ठीक होने के लिए, हील होने के लिए। तो वो एंटीबायोटिक वगैरह दवाई वगैरह चलता है, तो उसका कॉस्ट आ जाता है लमसम 1600 से 1700, ठीक है। अब फिर जब आप हेड वॉश करते हो वो फ्री रहता है, और हेड वॉश के बाद जब बाल का दवाई वगैरह मिलने लगता है, जैसे फिनेस्ट्रॉइड देता है, पॉली हेयर देता है, तो बहुत सारा लोशन वगैरह दिया जाता है, तो वो सब का कॉस्ट 2000 आ जाता है, ठीक है ना। 10 दिन बाद 2000 फिर दवाई लेना है, लोशन वगैरह शैम्पू वगैरह रहेगा। तो ये आपका हो गया। और 1 मंथ का दवाई आपका जब चालू हो जाएगा तो आपका कॉस्ट वही 2000 से 2500 तक आ जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, आप ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि काफी एरिया इधर से चला गया है या इधर से और कम है थोड़ा सा। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो थोड़ा बड़ा एरिया है तो 2500 ग्राफ लगेगा, 2800 ग्राफ लगेगा, या 3000 ग्राफ लगेगा। तो इसका कॉस्ट आएगा आपका 40,000 से 45,000 तक, ठीक है। दवाई सेम रहेगा और ब्लड टेस्ट सेम रहेगा, ठीक है, 40 से 45। और आपका अगर 4000 ग्राफ है या 4500 ग्राफ है तो 65,000 आप पकड़ लेना भाई, इतना लग जाएगा। अच्छे क्लिनिक से करोगे तो रिजल्ट का जहां भरोसा रहेगा
उस क्लिनिक का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, आलतू फालतू क्लिनिक का बात नहीं कर रहा हूँ कि आओ ना यार कर देंगे, पता चला रिजल्ट भी नहीं आया। अच्छे क्लिनिक से कराओगे तो इतना कॉस्ट पड़ेगा, और कम से कम में कभी भी ट्रांसप्लांट मत करना। ट्रांसप्लांट तो करवा लोगे, पैसा चलो चला जाएगा, पैसा बाद में आ भी जाएगा। ये बाल जब वो बर्बाद कर देगा, ये पीछे का बाल अगर बर्बाद कर देगा तो ये वापस आने वाला नहीं है, ठीक है ना। और जो भी भाई कमेंट करते हैं कि भाई डोनर से जब बाल निकालते हैं क्या वो बाल वापस आता है, जी नहीं, बिल्कुल भी वापस नहीं आता है। लेकिन डॉक्टर इस तरह से बाल निकालते हैं डोनर एरिया से कि आपका डोनर से पता ही नहीं चलेगा। आप मेरा कंडीशन देखो, क्या आपको पता चल रहा है यहाँ से मेरा बाल निकला है, देखो आप कंडीशन। तो दोस्तों आप भी अगर हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हो तो अच्छे क्लिनिक से करो। कम पैसा, ज्यादा पैसा होता है कहीं कहीं, लेकिन अच्छे क्लिनिक से करो। कभी भी कम पैसे के कंपैरिजन में जाके गलत क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करो, या मेरा नंबर है, कॉल करो, बात करो, व्हाट्सएप में अपना फोटो भेजो, सारा चीज मैं बताऊंगा आपको।